भारत ने जंग की तो फैसलाकुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। तमाम महाजों पर चौकन्ना रहना और फाल तैयारियों को बरकरार रखना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश। फोरम की भारतीय अफवाज को बिला इश्तियाल कार्रवाइयों, पहलगाम वाक़े के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद मोराल पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। शुरका ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी के पुष्ट पनाही अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और अमाराती सुफरा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत की है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैन अल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबे को दोहराया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पाकिस्तान की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान कभी भी ऐसा इक़दाम नहीं करेगा जिससे इलाक़ाई अमन और सलामती को ख़तरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती सफ़ीर ने भी मुलाकात की। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। पहलगाम वाक़े पर रॉ के खुफिया दस्तावेज आश्कार। भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने आसान शिकार, ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा का काला पानी में जबरी तबादला। लीक दस्तावेज ने रॉ का आलमी सतह पर मजाक बना दिया। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। लीक्ड फाइल जनरल राणा की ज़ाती हिफाजत में दी गई थी, जो उनके दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। वाज़ेह कर दूं कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स और इत्तेहादी हैं। इसमें कोई शक नहीं। चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद को पहुंचेगा। पाकिस्तान की सालमियत को किसी भी मुल्क से खतरा हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। भारतीय मीडिया पर दो टोक गुफ्तगू, मेज़बान और भारतीय तज्ज़ियाकार के चेहरे उतर गए। प्रोफेसर ने मजीद कहा कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दीगर ताकतें इस कशीदगी का फ़ायदा उठाएं और हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं। पाकिस्तान का सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। नोटिस नई दिल्ली में भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। भारत नोटिस का 15 दिन में जवाब देने का पाबंद होगा। मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत के जवाब की रोशनी में पाकिस्तान लाएअमल तय करेगा। पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करेगा। भारत का रद्द-ए-अमल ऐसा ना हो जो खित्ते में बड़े पैमाने पर तनाज़े का बाइस बने। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कई सतह पर राबते में है। भारत और पाकिस्तान मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालें। दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए। ताहम भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ ताहाल बरकरार है। भारत बयानिए की जंग हार गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म के काकूल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। बौखलाहट का शिकार मोदी सरकार ने ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया।
दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। भारतीय फ़ज़ाई में बड़ी तादाद में पायलट्स की हलाकतें, हादसात, गैर पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात में 150 से ज़ायद भारतीय पायलट हलाक हुए। पायलट तरबती मशक़ों और रोज़मर्रा की परवाज़ों में मारे गए। बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियाँ, हादसात और गैर मयारी तरबियत शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत का एतराफ़ सामने आ गया। BBC को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान भारत जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू की। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म दोहराया। और अगर ये कहीं ऑल आउट वॉर की तरफ चला गया मामला तो इंडिया का नुकसान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं लोगों के, वो शायद जंग चाहते हैं। हम जंग बिल्कुल नहीं चाहते। हम तैयार हैं कोऑपरेशन के लिए। अगर इम्पार्शल गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हम तैयार हैं, हम ताउन करने को भी तैयार हैं, तो इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए। मगर वो चुप करके बैठे हुए हैं। अगर जंग छिड़ गई तो भारत का नुकसान पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा, अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अखंड भारत के हामी कश्मीरियों के पाकिस्तान से रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सके। एक दूसरे को फतह करने की सोच रखने के बजाय मिल बैठना चाहिए। आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया जो पूरे पाकिस्तान में कभी कोई नहीं कर सका। सेनेटर फैसल वार्डर ने ट्वीट किया, आर्मी चीफ ने न सिर्फ भारतीय वेबसाइट्स को पहले मरहले में ब्लॉक किया बल्कि सूद समेत इंडियन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन चैनल्स और वेबसाइट्स को भी ब्लॉक करवा दिया। पाकिस्तान इंडिया का हर मौके पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और हर महाज पर सूद समेत वसूल करेगा। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने का फैसला संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रहा है। कई मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हैं। वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। दफ्तर खारजा की भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, भारतीय हुकाम शहरियों को सरहद अबूर करने की इजाज़त दें तो कबूल करने के लिए तैयार हैं। ख़ानदानों के जुदा होने और बच्चों के वालिदैन से बिछड़ने की इत्तलात हैं। वाघा अटारी बॉर्डर से गुजरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। पाकिस्तानी शहरियों के अटारी पर फंसे होने की मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। रहना हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान को कहता हूँ, भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर आने दें। 25 करोड़ अवाम मौजूद हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।